हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्निंग विद डॉक्टर हितेश महाजन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि लाइट जब भी वैक्यूम से हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो लाइट स्कैटर कर जाती है, लाइट फैल जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स इन आवर एटमॉस्फेयर। अब अलग अलग पार्टिकल्स होने की वजह से स्कैटरिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। जब भी लाइट लार्ज पार्टिकल से स्ट्राइक करती है तो इक्वल स्कैटरिंग होती है, जब भी स्मॉल पार्टिकल से स्ट्राइक करती है लाइक गैसेस, लाइक एटम्स, लाइक मॉलिक्यूल्स, तो अनइक्वल स्कैटरिंग होती है। तो इसीलिए उसी में हमने सीखा था दिस इज द रीजन ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमिनास दैट अकर इन आवर नेचर लाइक ब्लू कलर ऑफ स्काई, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स और रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो आज हम इन तीनों का ही रीजन देखेंगे कि स्कैटरिंग की वजह से व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई द कलर ऑफ क्लाउड्स इज व्हाइट एंड व्हाई डू वी सी रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल को लाइक कर लेते हैं ताकि हम डे टू डे वीडियोस इसमें से देख पाएं। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो बच्चों, ये हमारा सन है और ये अर्थ है और ये हमारा एक तरफ वैक्यूम है और एक तरफ एटमॉस्फेयर है। हमें पता है इस बारे में। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बड़े सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। लार्ज साइज पार्टिकल्स भी हैं और स्मॉल साइज पार्टिकल्स भी हैं। जैसे ही सन रेज वैक्यूम से हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगी, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं है हमें पता है, तो सारी की सारी लाइट्स, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो येलो हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो ब्लू हो, वो इक्वली ट्रैवल करेंगी और वाइट लाइट आएगी, हमें पता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करती है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है वो इक्वल स्कैटरिंग नहीं करती, वो अनइक्वल स्कैटरिंग करती है। रेड लाइट भी करेगी, येलो भी करेगी, ग्रीन भी करेगी, लेकिन एक साथ स्कैटरिंग वो नहीं करेंगे, अनइक्वल स्कैटरिंग करेंगे। और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कौन करेगा हमें पता है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग करेगी ब्लू लाइट। हमें पता है उसका रीज़न, क्योंकि ब्लू लाइट की जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे क्या है, लीस्ट है। क्योंकि इसकी वेवलेंथ लीस्ट है, इसकी वजह से इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जब भी हम अपने टेरिस पे खड़े होके या बाहर खड़े होके स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें ब्लू कलर क्यों दिखता है स्काई का, क्योंकि बाकी सारे कलर स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा कलर कौन सा फैल रहा है, ब्लू कलर फैल रहा है। इसीलिए हमें कौन सा कलर दिखता है, तो ब्लू कलर दिखता है। हम इसको नोट भी कर सकते हैं कि व्हेन द वाइट लाइट फ्रॉम द सन एंटर्स इन अवर एटमॉस्फेयर, blue color of the light scatters the most by the tiny particles in the atmosphere. That is why sky appears blue to us. इसकी वजह से ही जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखता है। अब जो बच्चे वेवलेंथ का कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो मैं अपनी पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे क्लिक करें और पुरानी वीडियो भी देखें ताकि आपको आज की वीडियो, आज का लेक्चर बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको पता लग गया कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्लाउड्स को देखते हैं। ये जो आपको लेयर्स दिख रही है ना ब्लू कलर की, तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने सीखना क्या है कि ये जो अपर लेयर्स हैं, ऊपर वाली लेयर्स हैं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इट कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स। लेकिन जो नीचे वाली लेयर्स हैं दे कंटेन लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर्स हैं वहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है उसमें कौन से होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स। आपको इस पिक्चर से भी दिख रहा होगा कि क्लाउड्स आर एट मच लोअर हाइट। क्लाउड्स जो होते हैं ये बिल्कुल पास हैं अर्थ सरफेस से, बड़ी पास वाली लेयर में है जहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो ये हमारा सन है। सन से आपको पता है जब भी लाइट आएगी तो जब ऊपर वाले सरफेस की तरफ, ऊपर वाली लेयर्स की तरफ लाइट है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं हमें पता है, वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं। अभी हमने सीखा वो क्यों करते हैं ब्लू कलर को स्कैटर, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो लाइट हमारी लोअर लेयर्स की तरफ आती है, ठीक है, वो नीचे वाली लेयर्स की तरफ आती है, तो वहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। बड़े बड़े पार्टिकल्स हमें पता है किस तरह की स्कैटरिंग करते हैं,
वो इक्वल स्कैटरिंग करते हैं। जब इक्वल स्कैटरिंग होगी तो सातों के सातों कलर्स एक साथ फैलेंगे, जिसकी वजह से जो लोअर लेयर में जो भी चीज़ होगी वो हमें वाइट दिखेगी। तो कैसे दिखेगी? वाइट दिखेगी। इसलिए जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं, स्काई की तरफ देखते हैं, तो क्लाउड्स हमें वाइट दिखते हैं, लेकिन स्काई हमें ब्राउन, स्काई हमें ब्लू दिखता है। आपको समझ आया वो क्यों है? क्योंकि स्काई जो है, जहाँ पे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। स्मॉल पार्टिकल्स ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए हमें स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। लेकिन क्लाउड्स आर एट मच लोअर हाइट। क्लाउड्स जो होते हैं बड़े नीचे हैं, वहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे वाटर वेपर्स हैं, जिसकी वजह से जो लाइट है वो इक्वली स्कैटर करती है। और हमें कौन सा कलर दिखता है? हमें वाइट कलर दिखता है। हम इसे नोट भी कर सकते हैं कि क्लाउड्स आर एट मच लोअर हाइट इन द एटमॉस्फेयर। इन दिस लेयर number of large size particles is more, which scatters the light equally. That is why clouds appear white to us. इसीलिए clouds हमें white दिखते हैं, क्योंकि cloud जो हैं वो अर्थ सरफेस के पास हैं, वहाँ पे बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं जो लाइट को कैसे स्कैटर करते हैं? इक्वली स्कैटर करते हैं। आप सबको समझ आया? एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है वो है रेड ह्यूज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। आपने नोट किया होगा, जब भी सनराइज होता है, सनराइज ईस्ट की तरफ होता है, सबको पता है, सनसेट वेस्ट की तरफ होता है, सबको पता है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन का कलर होता है वो येलोइश या ऑरेंजिश कलर का होता है ऐसे। लेकिन दोपहर के टाइम, मान लो 12, 1, 2 बजे के टाइम, जो अगर हम टेरिस पे चले जाएं और सन को देखें तो सन का कलर वाइट होता है। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम येलो और आफ्टरनून के टाइम वाइट। ऐसा क्यों होता है? ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो देखो अभी हम सीखते हैं इसको। जब सन ईस्ट में है सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम, तो आप देख रहे हो कि सन इज एट द हॉरिजन। सन कहाँ पे होता है? हॉरिजन के ऊपर होता है। हॉरिजन मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में भी बताया है कि हॉरिजन क्या चीज़ है। अब आप लोग देखो, जब ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये हम लोग खड़े हैं ऑब्जर्वर, या ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज़ लार्ज। जब भी सनराइज होता है या सनसेट होता है तो सन हॉरिजन की तरफ है। हॉरिजन की तरफ जब सन होता है तो उसका और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब भी सन आफ्टरनून में, जब भी आप देखोगे तो सन देखो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ सन जो है वो चल रहा होता है। तो जब आफ्टरनून की बारी आती है तो सन कहाँ होता है? हमारे सिर के ऊपर होता है। सन इज एट आवर हेड, ओवर हेड के ऊपर होता है, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होता है इट इज़ वेरी लेस। फिर से समझे, ये थोड़ी सी चीज़ है। जब भी सनराइज और सनसेट होता है तो सन हॉरिजन की तरफ है, ठीक है। लेकिन जब दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, तो सन हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। जब भी हॉरिजन की तरफ होता है तो अर्थ और सन का डिस्टेंस बड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी ओवरहेड होता है, हेड के ऊपर होता है, तो ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है। जब ये डिस्टेंस ज़्यादा है हॉरिजन की तरफ, तो मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटर हो चुका होता है। ब्लू कलर क्या होता है? स्कैटर हो चुका होता है, फैल गया होता है, और इतना फैल गया होता है कि वो ख़त्म हो चुका होता है। आपको समझ आया? क्योंकि डिस्टेंस बड़ा ज़्यादा है, ब्लू कलर हमारे तक पहुंच ही नहीं पाता सन का, इसकी वजह से ब्लू कलर हमें दिखता ही नहीं है। हमें कौन सा कलर दिखता है? जो ज़्यादा स्कैटर नहीं होता। हमें पता है रेड कलर बहुत कम स्कैटर होता है, ऑरेंज कलर, येलो कलर बहुत कम स्कैटर होता है। क्या रीज़न है? कि चाहे वो रेड कलर है, चाहे वो ऑरेंज कलर है, चाहे वो येलो कलर है, इनकी जो वेवलेंथ होती है बड़ी ज़्यादा होती है। इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्कैटर बहुत ही कम करते हैं। और जब भी हम सन की तरफ देखते हैं हमें कौन सा कलर दिखता है? हमें येलोइश या ऑरेंजिश कलर दिखता है या रेडिश कलर दिखता है। उसका कारण क्या है बच्चों? उसका रीज़न ये है कि ब्लू कलर ऑलमोस्ट स्कैटर हो चुका होता है, ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर ऑलमोस्ट स्कैटर हो चुका होता है, लेकिन रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर स्कैटर नहीं होता, और वो बिल्कुल सीधा ट्रैवल करता है और ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचता है। इसलिए सनराइज और सनसेट की टाइम में हमें जो सन है
वो येलो या ऑरेंज कलर का दिखता है, क्योंकि बाकी कलर तो स्कैटर हो चुके होते हैं, फैल चुके होते हैं, इतना फैल चुके होते हैं कि ख़त्म हो चुके होते हैं। लेकिन येलो कलर या रेड कलर इतना नहीं फैलता और वो हमें दूर से ही दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन है वो येलो कलर का दिखता है। तो देखो ये सारे फिनोमिना, ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स या येलो कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, बाकी बच्चों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।